अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अहमद बुक्टी और नॉर्थ सीरीज़ सीज़न 1 के 11वें और आखिरी एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। हमारी बाइक में कुछ मिसिंग का मसला था, तो सबसे पहले हम होंडा आउटलेट पहुंचे ताकि इसे फिक्स करवाया जा सके। उस्ताद ने हमें मशवरा दिया कि एयर फ़िल्टर को चेंज करना बेहतर रहेगा और फ़िल्टर बदलवाने के बाद उन्होंने तसल्ली दी कि अब मोटरसाइकिल मिसिंग नहीं करेगी। ज़रा पुराने फ़िल्टर का हाल भी देख लीजिए और ये है नया फ़िल्टर जो हमने अभी लगवाया है। और ये साहब बड़े आराम से कैट वॉक करते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं। अरे भाई, जब सड़क क्रॉस करनी है तो जल्दी करो ना। अच्छा, गिलगित से वापस आते हुए एक यहाँ पे एक पॉइंट था। बॉयज़ ने कहा कि यहाँ पे हम नहाएंगे, तो यहाँ पे वाटरफॉल है। वाटरफॉल मतलब ऊपर से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो बॉयज़ ने यहाँ पे खूब नहाया, खूब एंजॉय किया। तो अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो अलॉन्ग द वे जब टूर अपना कंप्लीट करके घर वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह, तब भी इंजॉय कर रहे हैं। गिलगित शहर से निकलते साथ ही मतलब गिलगित शहर में ही इतनी गर्मी थी कि मत पूछें। यूँ लग रहा था कि मैं कराची में बाइक चला रहा हूँ। तो जी यहाँ पे एक पॉइंट था, बॉयज़ को याद था इस आते हुए, उन्होंने कहा यहाँ पे हम नहाएंगे। तो पीछे वाटरफॉल है, वहाँ पे बॉयज़ ने नहाया, एंजॉय किया। मैंने भी नहाया, बट अब फिर वीडियो नहीं बनवाई। तो ये सीन्स हैं। इंशाल्लाह अभी वापसी मानसेरा की तरफ जाएंगे वाया बाबूसर टॉप। सुना है बाबूसर टॉप खुल गया है, तो वहाँ से इंशाल्लाह जाएंगे मानसेरा। मानसेरा से अपनी बाइक लोड करवा के सीधा कराची। अभी इस वक्त 6:35 हो रहे हैं। हम लोग गिलगित से आए थे, तो गिलगित सिटी से बाबूसर के ज़ीरो पॉइंट, जो चिलास ज़ीरो पॉइंट कहते हैं, वहाँ पे 125 किलोमीटर है हो गया हमें टोटल। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तकरीबन 6:35 और जा रहे हैं बाबूसर टॉप। इंशाल्लाह आपको रास्ता भी दिखाएंगे और नज़ारे भी दिखाएंगे अगर होंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, क्योंकि हम लोग आए थे वाया कराकोरम। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से वापस इंशाल्लाह, तो आपको अपडेट करेंगे। 2 किलोमीटर बाद ही यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है पुरानी, उसको क्लियर करके प्रॉपर रोड नहीं बना हुआ। तो इस तरह की चीज़ें आप फेस कर सकते हैं अगर आप बाबूसर की तरफ जा रहे हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है, आई डोंट नो ये रूटीन है नहीं है, आई नो। चलिए 10 बज रहे हैं और हम लोग अभी निकले चिलास के अपने होटल से और हम लोग जा रहे हैं सीधा बाबूसर टॉप इंशाल्लाह। तो दरियाए सिंध हमारे साथ बह रहा है, लेकिन उल्टी से मत, हम उधर जा रहे हैं। दुआ करें कि वो पुलिस वाला हमें फिर से ना रोके, जैसे कल उसने हमें रोका था, की वजह से हमें एक रात यहाँ पे स्टे करना पड़ा। आई डोंट नो, को अपने होटलों का कारोबार बढ़ाना चाह रहे थे या वाकई में कॉन्टैक्ट था, उसने हमें रोका। ये कौन टेंशन हमारी। चलिए जी, आपको आगे बताते हैं कि क्या सिलसिले हैं। बॉयज़ हमारे पीछे आ रहे हैं। ये पॉइंट है, यहाँ से आप राइट को टर्न करते हो तो वहाँ से पॉइंट आता है। पिछली दफ़ा हम लोग दूसरा तो शहर अगर यहाँ से आ रहे हैं तो इसीलिए फर्स्ट टाइम कॉपी करने का। कल शाम जब हम यहाँ से गुजरे थे तो आगे लैंड स्लाइड हुई हुई थी, जिसकी वजह से आधा रोड बंद था और आधा खुला हुआ था। ये जो इस जगह पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी असल वजह मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ना तो यहाँ से कोई सड़क गुजरती है और ना ही करीब में कोई रेलवे स्टेशन। तो इस स्ट्रक्चर का मकसद आखिर क्या है और इसे बनाने की वजह क्या है, मुझे तो समझ नहीं आई। अगर आप में से किसी को इस बारे में इल्म हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि इसका मकसद क्या है। ये अभी तक प्रॉपर नहीं खोला है उन्होंने। 2 दिन हुए हैं, तो ये वाली फर्स्ट जगह थी, यहाँ पे मशीन को पहले शेयर कर देना चाहिए था, बट
कल शाम हम इसी चौकी से गुजर रहे थे तो पुलिस वालों ने हमें ये कहकर वापस भेज दिया कि आगे अंधेरा हो जाएगा, इसलिए रात आप सफ़र ना करें, सुबह रवाना हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ कोई रुकावट नहीं है तो हम बआसानी क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है ये कोई वाटर चैनल है जिसकी वजह से यहाँ पे खेती बाड़ी मुमकिन होती है। इस वैली को थकगा वैली कहते हैं। ये वादी बहुत वसी और लंबी है, लेकिन जहाँ जहाँ इंसानी आबादी है वहाँ पे आपको सब्जा और खेत ज़रूर नज़र आएगा। यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से इस बंजर और बेजान वादी को जन्नत नज़ीर बना दिया है। ये हरियाली देखकर दिल खुश हो जाता है। अब हम एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और सामने इन पहाड़ों में बने घर तो देखें आप, किस तरह बनाए होंगे इन्होंने। अब हवा में ठंडक सी महसूस होने लगी है। सामने फिर से खेतीबाड़ी के आसार नजर आ रहे हैं। और एक और बात आपने नोटिस की है कि पहाड़ों पर आहिस्ता आहिस्ता कुदरती हरियाली भी नमूदार होने लगी है। कुछ देर पहले ये पहाड़ बिल्कुल बंजर और बेजान दिखाई दे रहे थे। ये दरख्त कुदरती मालूम होते हैं क्योंकि इन दरख्तों की साख और रंगत बिल्कुल मुख्तलिफ है उन दरख्तों से जो कि यहाँ के मकामी लोग उगाते हैं। हमारी बाइक्स अभी भी मिसिंग कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि फ़िल्टर चेंज करवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। खैर अब यहाँ से होटल्स का सिलसिला शुरू होता है। ये देखें ना, प्रॉपर होटल्स बने हुए दिखाई देने लगे हैं। पहाड़ों पर अब कुदरती दरख्तों के साथ साथ घास भी लगी हुई नज़र आने लगी है। हमने यहाँ पे एक छोटा सा वाटर ब्रेक लिया था, लेकिन
चश्मे का पानी इतना ठंडा नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक्स को ज़्यादा ठंडा कर नहीं पाया। मैंने जाके चेक भी की पर ज़्यादा ठंडी नहीं थी। और जो बाबू सर की चढ़ाइयाँ हैं, अगर कोई कहता है आसान है तो उसको बोलो चढ़ के दिखा दे भाई। हमारे बाइकों की तो बस हो गई इन ऊंचाइयों पे चढ़ते चढ़ते। बहरहाल नज़ारे बहुत अच्छे हैं, थोड़ी बहुत ठंड भी होने लगी है। नहीं जी, ग्लेशियर शुरू हो गया यहाँ से। कैसे भी ऊपर कर दिया ये नेशनल के इंतजार होता है मार्केट में नीचे बेचने के लिए। ऊपर चढ़ जाना। नहीं नहीं, फिसल जाएगा, गिर जाएगा। नहीं फिसलेगा। इंजन गर्म है क्या? मुझे नहीं लगता गर्म होगा। ऐसे गर्म नहीं होगा यार, पहले गियर पे चला रहे हम लोग। गर्म नहीं होगा। साफ वाली बर्फ चाहिए मुझे, नॉट दिस गंदी वाली। यार बेगम का नाम तो है, इस तरह की। ये मारना है। बाबू सर टॉप की तरफ हुए हम लोग। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग अपनी दोस्त अपनी वाइफ्स का नाम लिख रहे थे तो बर्फ़ पे। यहाँ मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ ये प्लास्टिक के रैपर्स, ये च्युइंगम के रैपर्स और ये सारी चीज़ें। ये टूरिस्ट हजरात आते हैं तो प्लीज़ मेरी उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस खूबसूरत जगह को प्लीज़ गंदा ना करें। अपने साथ एक एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग कैरी करें, उसको आप जो है अपने साथ रखें, उसमें आप सारी चीज़ें डालें। और आप यहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन हैं, डस्टबिन में डाल के उसको खपा दें। इस तरह नहीं फेंका करें प्लीज़। ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मोटरसाइकिलों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया, तो बेचारे जो है अभी हमने बोला इनको थोड़ा रेस्ट दें, क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है। जब हमें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो इनका भी दम घुट रहा होगा। ये रहा बाबू सर टॉप। यहाँ से हम यूँ जाएंगे और फिर शायद हम लोग नीचे को उतरेंगे। और ये रही सबसे ऊंची पहाड़ी यहाँ की। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है नांगा पर्वत। ये पाकिस्तान की शायद दूसरी सबसे बड़ी जो है वो दूसरी पीक है ना नांगा पर्वत। सबसे केटू है पहले ना, हाँ, दूसरी सबसे बड़ी जो है ना वो पीक है। अभी जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या नज़ारे हैं आगे के, क्या सिस्टम है। ये देखें इन्होंने सड़क को साफ़ किया और ये ग्लेशियर को क्लियर किया। अब आप बताएं, इतने ग्लेशियर को क्लियर करने के लिए हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी भी नहीं है। बस वो एक्सकेवेटर जो है ना उठा के फेंक रहा होता है, उठा के फेंक रहा होता है। तो टाइम लग जाता है खामखा का। एटलीस्ट हमारे पास इतनी एडवांस मशीनरी होनी चाहिए थी। ओह माय गॉड। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने अपने घर के डीप फ्रीज़र का जो है ना वो
डोर ओपन किया हो। ये आप देखें बाबूसर टॉप से ये सारे खूबसूरत नज़ारे। मैंने हेलमेट अपना पहना हुआ है तो गोप्रो माउंट DJI माउंटेड है उसमें, तो मैंने सोचा कि आपको इसी तरह के खूबसूरत नज़ारे दिखाऊं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हम सॉरी, यहाँ पे मैं सांस फ्रीक्वेंटली लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जितना आप हाइट पे आते हैं ना कम हो जाता है। बॉयज़ खड़े में जिप लाइन का पूछ रहे थे, छोटी सी जिप लाइन है यार ये तो। खैर नज़ारे तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बड़े खूबसूरत है। वहीं चलते हैं, बाटा कुंडी चलते हैं, वहाँ चाय चाय पीते हैं। यहाँ पे तो बैठो बहुत महंगा जगह खाबा खाबे है ना। बजने वाले हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से बाबूसर टॉप से। तो जी ये था बाबूसर टॉप और यहाँ के नज़ारे जो मैंने आपको कोशिश की कि दिखाऊं। यार ये बर्फ़ क्यों गिरा रहे हैं रोड पे? अच्छा अपना ठिया क्लियर करने के चक्कर में। उई फिसल रही है भाई। बस है ग्लेशियर। ओ नज़ारे चेक करें आप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ पानी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा है उतरते हुए। ब्रेकिंग का आपने क्लच को छोड़ना और बाइक को जाने देना। तो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस कि आपकी गाड़ी इंगेज रहे उसके साथ, गेयर्स के साथ। क्लच पकड़ के रख, क्लच पकड़ने से जो फिर फ्री फॉल होता है उसका। अभी बाइक इज़ अंडर कंट्रोल विद द मोशन ऑफ गियर्स थ्रू इंजन। दोनों ब्रेक्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। अरे आप चेक करें, ये जो हवाएं चल रही है ना ये जमा देने वाली हवा है। अभी बर्फ़ और पानी की वजह से ना जितना यहाँ की चढ़ाई चढ़ना मुश्किल था उतना यहाँ की उतराई उतरना मुश्किल है, क्योंकि पानी है। स्लिपरी तो नहीं होगा बट फिर भी एहतियात ज़रूरी है। एहतियात बेहतर है, बाद में रिग्रेट से एहतियात बेहतर है। कराची जाके ना ये बर्फ़, ये पहाड़ और ये सारे मौसम को मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। सुना है बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है वहाँ। बस अल्लाह पाक रहम करे। घर तो वहीं, जाना तो कराची है। जो आप आगे झील देख रहे हैं शायद इसका नाम लुलूसर लेक है, क्योंकि अभी बेटा वगैरह तो आ नहीं रहा, फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पे, तो आई गेस लुलूसर लेक यही है।
खैर बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। आप सब सोने बर्फ देखिए और बर्फ की हाइट देखो। ये तो तेल देखो और तेल की धार देखो। यहाँ तेल वेल नहीं है, यहाँ बर्फ देखें और बर्फ की आप हाइट देखें। यार वाकई में क्रिस्टल क्लियर पानी। वो आगे चलती हुई भेड़ बकरियां और ये झील है। हाँ ये राजूसर लेक। ये अच्छी बात है कि लुलुसर लेक जो है रोड के साथ साथ है, कहीं ऑफ रोडिंग करके जो है ना कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आप इसके खूबसूरत नज़ारे अलॉन्ग द वे करते हुए जा सकते हैं। बर्फ़ के टुकड़े पड़े हैं अंदर। हाँ बर्फ़ के टुकड़े पड़े हैं अंदर। ये झील भी जम जाती है दिसंबर में। So here it is, the लुलुसर लेक। लुलुसर को एक दफ़ा करीब से आप ग्रीन का शेड चेक कर रहे हैं। उई वहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, और ये आप सारे ऊपर से ग्लेशियर पिघल के यहाँ आ रहे हैं सीधा। है बड़े खूबसूरत माशाअल्लाह। मैंने लुलुसर लेक भी देख लिया। अच्छा जी, तो हम बॉयज़ यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए। भूख शदीद लग रही थी और चाय अच्छी मिल नहीं रही थी कहीं से। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कुछ मुनासिब चाय हमें मिल जाए। थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के लिए छोला पराठा भी मंगवाया हमने। देखते हैं कैसा होता है। We'll give you the feedback। हमने इस होटल पर रुक के चाय पी जो कि वाकई बहुत अच्छी थी, और खाने में चने और पराठे अच्छे थे, कीमत भी मुनासिब और सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। सबसे बढ़कर होटल के करीब बैठकर जो नज़ारे मिले वो तो लाजवाब थे। मतलब आपके साथ ही दरिया कुनार बह रहा है, सामने सरसब्ज पहाड़ और उनकी चोटियों पर जमी हुई बर्फ। वो मंजर बहुत ही बेहतरीन था। इस वादी का मंजर जरा देखें, किस कदर दिलकश और खूबसूरत है। सुबहान अल्लाह। हमें यहाँ तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा जब तक एक्सकेवेटर ने इस रोड को क्लियर किया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हम इन पत्थरों के ऊपर से होते हुए गुजरे। ऐसे सफर में अक्सर ऐसे मामला पेश आ जाते हैं। आखिरकार एडवेंचर का मतलब ही यही है ना। अगर ये रुकावटें और चैलेंजेस ना हो फिर एडवेंचर कहेगा। दोपहर 3:30 बजे के करीब हम बटाकुंडी पहुंचे। रास्ते में हमने कोई स्टॉप नहीं लिया क्योंकि हमारा टारगेट था कि हमने हर सूरत बालाकोट पहुंचना है। बालाकोट पहुंचते पहुंचते रात को 9:30 बज गए। वहीं हमने क़याम और ताम किया।
सुबह सवेरे मानसेरा के लिए निकले। हमारी टिकट्स पहले से बुक थी। शाम 5 बजे गाड़ी ने रवाना होना था, तो हम 1 घंटा पहले ही पहुंच गए। वहाँ पे हमने मोटरसाइकिलों से सामान ऑफलोड किया, उनको बस में लोड किया, अपनी मोटरसाइकिलें लोड की और वहाँ से निकल गए। अगले दिन दोपहर 1 बजे हम कराची पहुँचे। यूं नॉर्थ सीरीज़ सीज़न 1 अपने इख्तिताम को पहुँचा। अगले एपिसोड में आपको तफसील से बताऊँगा कि इस टूर पे हमारा कितना ख़र्चा आया, कैसा तजर्बा रहा। इसके लिए मैं एक अलग और मुख्तसर वीडियो बनाऊँगा। और इसके साथ ही नॉर्थ सीरीज़ सीज़न 1 का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द सीज़न 2 में हम स्कर्दू की तरफ जाएंगे और वो तमाम तजर्बात और मनाज़िर डॉक्यूमेंट करके आपकी स्क्रीन्स तक लाऊंगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।